तुम देव साध गुरु को कितने ही समर्पित हो जाओ, इतने समर्पित हो जाओ कि मैं अपने गुरु के लिए शीश कटा सकता, तो मैं अपनी गर्दन चढ़ा दूं, अंगूठा जो कहे मैं सब कर लूंगा, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इससे भी इतने समर्पण वाले को भी वैराग्य नहीं होगा। मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो भी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि धर्म तुम अनुभव में नहीं आ रहा है, धर्म तुम मान सा दीप में जाए अंतर चेतना में, तुम धर्म को मान रहे हो या धर्म तुम्हें अनुभव में आ रहा है। मान लो 90%। सिद्धालय तुम मान रहे हो कि अनुभव में आ गया, तुम्हें सिद्धालय दिख गया। इस भगवान में, मूर्ति में भगवान है, ये मान रहे हो कि तुम्हें दिख गए? हाँ कहते जाना, बोलो सब मानो। ये मोक्ष मार्ग है, रत्न से मोक्ष मिलता है, मान रहे हो कि अनुभव में आया? 24 तीर्थंकर हुए हैं तुम्हारे अनुभव में, तुमने देखे हैं कि मान रहे हो? पूरा धर्म उठा लो आप, पूरी एक भी बात, 6 द्रव्य 7 तत्व तुमने देखे हैं कि मान रहे हो? मान रहे। तुम्हारी खुद की आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है, तुम्हारी आत्मा अरूपी है, तुम मान रहे हो या अनुभव में आ रहा है? आत्मा का जो स्वरूप कहा है, रसमरूपम गंधम अव्वत्तम चेतना गुण गहनम जीव मनुदिट्ठ संठानम, ऐसा आत्मा का स्वरूप हम मान रहे हैं, अनुभव में नहीं आ रहा है। मैं आत्मा हूं ये तो आ रहा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप ऐसा है वो अनुभव में नहीं आ रहा, आ ही नहीं सकता। महात कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया आत्मा का स्वरूप है, ऐसा पर ने कह दिया, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्टम अनन्यम नीदम अवशेष मसंजुत्तम तम शुद्ध नयम व्याणी, ऐसा तुम जानो। हाउ साहब जान रहा, जो आपने कही वही ठीक है। ऊंट बिलैया ले गई हाजू कहियो, हाँ रह गई। आपने कहा आत्मा ऐसी है साहब, सिद्धालय ऐसा है साहब। हाँ में हाँ कि ना, कुछ नहीं कर सकते आप, तुम्हारे पास तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं। स्वभाव तर्क गोचरो, स्वभाव अतर्क गोचर है। एक बार बादशाह ने कहा कि बिरबल ये तो पता करो कि पृथ्वी का मध्य कहाँ है, पृथ्वी का मध्य कहाँ है। तो बड़ों की बात को कभी ना नहीं करना, सीधे ना करने में तुम्हारी आफत है। तुम ले लो, बड़े कुछ भी कहें तो क्या कहना है? जी हुकुम। राजस्थान में बोलते हैं हुकुम, आपका जो हुक्म है ठीक है, तुरंत बोल दो। हाँ कुछ भी चाहे तुम्हें समझ में आया हो या नहीं आया हो, तुरंत क्या बोलना है? वो तो जी रट लो, पूरी बात भी ना सुन पाओ तो जी। अरे पहले सुन तो ले भाई, क्या कहा? बोले जो कहा वो जी। ये में बहुत फायदा है, ये बहुत बड़ी नीति है, बहुत बड़ी चाणक्य नीति कहो, भेद नीति कहो। जी बोलना बुद्धियों का काम नहीं है। बहुत ज्ञानी होंगे बीरबल जैसे, बड़ों ने कहा जी हो जाएगा, अब कौन सी बड़ी बात है। बोले हवा में महल बनाओ, वो भी आता है। हवा साहब बन जाएगा हवा। देखो जमीन से कोई भी न्यू नहीं होना चाहिए, कोई सीढ़ियां नहीं होना चाहिए, आकाश में महल बनना है। बीरबल ने कहा साहब बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, आपके राज्य में नहीं हो सकता। हवा में महल बनाने की बात आ गई। बोले साहब इसमें टाइम तो लगेगा। बोले ले लो टाइम, पैसा भी लगेगा। तो खूब अच्छे 1-8 करोड़ मोहने निकाली, नक्शे मक्शे बनवाए और बस आराम से बैठ गए। 6 महीने बाद आए, बोले राजा साहब महल तो बन गया है, लेकिन एक बार आप उसको चेक कर लो तो फिर मैं उसका नागल कराएं। बोले कहाँ से सीढ़ी? बोले साहब आपने सीढ़ी की पहले ही मना कर दिया था, जमीन से टच नहीं होना चाहिए। तो बना कहाँ है? तो बीरबल ने कबूतरों को पढ़ा दिया था, तोतों को।
गारा लाओ, मिट्टी लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, ईंटें लाओ, ये लाओ। तो बस उन्होंने आकाश में कबूतर छोड़ दिए, तोता छोड़ दिए, और वो चिल्ला रहे माटी लाओ, गारा लाओ, हे मिस्त्री, हे। तो बोले देखो साहब ये आवाज़ें आ रही कि नहीं? आवाज़ें आ रही ना, बहुत देखो, और आवाज़ें आ रही थी। राजा ने कहा आवाज़ें तो आ रही हैं, यहाँ लाओ वो इंची टेप जो भी होता है मगर वो लाओ सब। अरे वो छत का सरिया बांधो वो समय चलता नहीं था। राजा ने कहा, बीरबल ने, राजा ने, कि देखो आवाज़, देखो साहब आवाज़ें आ रही कि नहीं? इससे अर्थ है काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, बस एक बार आप चेक कर लो बस। बोले बीरबल जाऊं कहाँ से? बोले तो आपको सोचना चाहिए था, जीना कहाँ से? बस आपको अब बिना जीने के जाना है। जब मैं हवा में महल बना सकता हूँ मंत्री होकर, तो तुम राजा होकर बिना जीने के नहीं जा सकते क्या? काहे के राजा? जब आपके आप मेरी विशेषता देखिए, मैंने हवा में महल बना दिया, जो कोई संभव है क्या? और आप राजा होकर बिना जीने के नहीं जा सकते हो, तो काहे के राजा हो? राजा ने कहा ये मुझे बदनाम कर देगा। उन्होंने कहा बीरबल कंप्रोमाइज करते हैं, उस महल को कैंसिल करो, हम बिना जीना के जा नहीं पाएंगे और बदनामी हो गए, इसलिए उस महल को कैंसिल करो। बोले साहब कैंसिल में तो फिर वो पैसा तो लग चुका। अरे बोले लग जान दे, कोई बात नहीं, इज्जत बचा। बोले साहब ठीक है, कल से काम बंद हो जाएगा। काम बंद हो गया, हवा महल बन गया। ये बुद्धिमानी जी कहना, बड़े लोग जो कहें वो। अब पृथ्वी का मध्य निकालना था। बीरबल ने कहा साहब निकल जाएगा। सभी मंत्रियों ने कहा साहब कैसे निकलेगा, कैसे नापेंगे पृथ्वी? बोले साहब इनकी छोड़ो, मैं निकाल दूंगा। 6 महीने लगेंगे, खर्चा लगेगा, सब ले लो आकर के। 6 महीने के चले गए, वो तो बंधन तीर्थ यात्रा पर। बोले कहाँ गए बीरबल? बोले पृथ्वी नापना है, पृथ्वी का मध्य निकालना है। और उन्होंने बढ़िया 4 धाम की यात्रा की, सब यात्रा करके आ गए। बोले साहब क्या राजा साहब, आप भी क्या भाग्यवान हैं, आप क्या धन्य हैं, आप जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं। आपका जो महल है ना, बस इसी में जो आंगन है वहाँ निकले, यही पृथ्वी का मध्य है। खूब प्रशंसा की राजा की और कील गाड़ दी। बोले साहब यही मध्य है। तो सारे जो और बीरबल से चढ़ने वाले, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति से हर व्यक्ति चढ़ता है, धनवान हो, बुद्धिमान हो, इज्जतवान हो, इनसे लोगों को बहुत ईर्ष्या होती है, हमेशा से रही। कोई इज्जतवान का सम्मान हो रहा हो तो देखो, फिर देखो उसके लोग, धनवान ज्ञानवान तुम्हारी थोड़ी सी प्रभावना बड़ी नहीं और लोगों को जलन हुई। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।